Hello everyone, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So आज के सेशन में I'll be telling you regarding NIT's cutoff and versus your gate rank. सो गाइज आज हम करने वाले हैं एक डिटेल एनालिसिस। ये डेटा मैंने IIT खड़गपुर की साइट से लिया है। तो अगर आपको और भी फर्दर क्वेरीज है रिगार्डिंग अलग अलग राउंड्स में क्या गया है, OBC, SC, ST, जनरल, जो भी कट ऑफ्स हैं जो गए हैं वो सब के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। बट फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन गो इनटू दिस साइट एंड कैन हैव अ लुक इनटू इट। चलिए, तो इसके साथ ही मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, गेट प्रिपरेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बात करती हूँ NIT की रैंक जो है सबसे पहले NIT सूरतकल, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका। इसमें अगर मैं बात करती जा रही हूँ तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पे राउंड 1 में ये पूरे डेटा मैंने IIT की साइट से ही लिया है, ठीक है। तो जो आपके गेट स्कोर रहा है कि अगर आप NIT कर्नाटका में अगर आप लेना चाहते हो एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी और आप OBC कैटेगरी में, तो मैक्सिमम गेट स्कोर 466 है और जो मिनिमम गेट स्कोर में एंट्री हुई थी वो 432 था फॉर राउंड 1, ठीक है। कैटेगरीज का थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर ओपन की बात करूं तो ओपन में 697 जो था वो आपका मैक्सिमम गेट स्कोर था और मिनिमम गेट स्कोर था आपका कितना, 539। तो ये राउंड 1 है। ऑब्वियसली फर्दर प्रोसीडिंग राउंड्स में जो क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग स्कोर है, वो कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जियोटेक की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है EWS कैटेगरी भी हो गई है, ओपन और फिर OBC, जो भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सबके लिए आपको पूरे मैक्सिमम गेट स्कोर, मिनिमम गेट स्कोर मिल जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि जब आपका CCMT काउंसलिंग हो रहा है तो आपको पता होगा कि यार मुझे ये ब्रांच, या तो आपको पहले से 2 प्रायोरिटीज होती है, या तो आपकी ब्रांच प्रायोरिटी होती है या आपका कॉलेज प्रायोरिटी होता है। तो अगर आपका कॉलेज प्रायोरिटी है पहली चीज, फिर उसके अंदर ब्रांच की आपको क्या लगता है आपको कौन सा मिल सकता है, तो आप एक लुक कर सकते हैं कि यार लास्ट ईयर का क्या रहा है, कैसा कट ऑफ रहा है, क्या क्लोजिंग स्कोर रहा है, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमिंग फर्दर कि इसके साथ ही सूरतकल में आप देखते चले जा रहे हो, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर भी आप देखते चले जा रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, SC के लिए 375 जो है मैक्सिमम था, 332 मिनिमम गेट स्कोर था। तो ऐसे ही सब ब्रांचेस के लिए, ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज MTech प्रोग्राम है, कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम गेट स्कोर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो यहाँ पर दिखाया है मैंने आपको राउंड 1 का दिखाया है, ऐसे ही राउंड 2 कॉलेज लेवल काउंसलिंग सबके आपको जानकारी मिल जाएगी। ये डेटा दिया है आपको, जस्ट एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि अगर आपके कम गेट स्कोर है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे NITs में आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा NIT भोपाल, जिसको मैनेट भी बोलते हैं, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी राउंड 1 में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट, जियोटेक, कौन कौन सी कैटेगरीज में कितने गेट स्कोर है इसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ये डेटा IIT खड़गपुर की साइट से, क्योंकि ये गेट 2022 का बेसिस का डेटा है, ठीक है, ले सकते हो। तो ये है पूरी, अगर आप स्ट्रक्चर्स तो ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं भी देखो, तो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, सिविल में जो स्ट्रक्चर्स है उसका जो रैंक है वो मैक्सिमम आपको ऑलमोस्ट एवरी NIT में उसका गेट स्कोर ज्यादा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। अब आप इधर ही देख लो, यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आप 728 है और 522 मिनिमम गेट स्कोर गया है। तो ये तो है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्स एम कर रहे हो तो किया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड आपका इस गेट स्कोर में हो, या तो फिर आप नेक्स्ट कमिंग राउंड्स के लिए वेट करो। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको और भी चीजें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको अर्बन प्लानिंग मिल जाएगा। जैसे हर इंस्टीट्यूट में आपको नया कुछ तो ब्रांच मिल ही जाता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको ध्यान दिखा दूं बस, कि अगर मैंने NIT सूरतकल की बात की थी, तो देखो जो मेन कॉमन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर रिसोर्स है, एनवायरमेंट है, जियोटेक है, ये कॉमन है, ये ऑलमोस्ट आपको हर NIT में मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ NITs में अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अदर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे NIT सूरतकल में तो आपको एक मैरीन स्ट्रक्चर्स मिला है,
जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिला है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिला है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग से पेपर दिया था, ठीक है, और आपका उसमें अच्छा रैंक आ रहा है, तो आप उससे अगर एमटेक करना की सोच रहे हो, या तो आप किसी एनआईटी से या फिर आईआईटी से, तो आप किस में अप्लाई कर सकते हो? आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो सब एनआईटीज और आईआईटीज में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो उसको, अगर आपका अच्छा गेट स्कोर कार्ड है, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस से दिया था गेट। क्लियर? वैसे यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मिल जाएगा आपको। इसमें बात करूं मैनेट में, तो आपको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी ये मिल रहा है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, अर्बन प्लानिंग मिल रहा है, ये भी एक इमर्जिंग ब्रांच है। ठीक है, तो आजकल ये अर्बन प्लानिंग आपको पता है, आजकल गांव शहर बन रहे हैं, शहर मेट्रो बन रहे हैं, तो ये अर्बन प्लानिंग भी है। ये एक न्यू आपके लिए कह सकते हो एक न्यू प्रोग्राम है, जिसका अभी इनिशियल फेज में बूम आ रहा है, उतना नहीं आया है, बट इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग तो पार्ट टाइम के लिए इसको ओपन से भी कर लेते हैं, बट ये मैं आपको बता दूं कि अर्बन प्लानिंग जो है ये एक अच्छी फील्ड हो सकती है, अगर आप अपार्ट फ्रॉम द जो 5-6 ब्रांचेस उसको छोड़ के कुछ अलग करना चाह रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये बेसिक है जो आपको यहाँ पे मिलेगा मैनेट भोपाल में। सिमिलरली अगर मैं जयपुर में बात करूं, तो जयपुर में मेन यहाँ पर भी आपको रिन्यूएबल इंजीनियर तो मिलेगा, पर यहाँ पर कुछ और चीज है, जैसे कि डिजास्टर असेसमेंट, मिटिगेशन, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये अपने आप में इसमें स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ये आपको यहाँ पर, तो अगर आपका वो इंटरेस्ट पॉइंट है तो आप फिर यहाँ पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, यहाँ पर भी रिन्यूएबल वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन तो है ही है, अर्बन प्लानिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही पूरा आपको हर बेसिकली मैंने तो राउंड 1 का ही लिया है, मैक्सिमम मिनिमम गेट स्कोर कैटेगरी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग फर्दर, यहाँ पर भी अर्बन प्लानिंग है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी इलाहाबाद की, तो यहाँ पे बेसिक ब्रांचेस तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंट, ये पूरी ब्रांचेस है यहाँ पर। जो बेसिक ब्रांचेस है हमारी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक और है, वो है इन्वायरमेंटल, ये एनआईटी कैलिकट में है, इन्वायरमेंटल जियो टेक्नोलॉजी। तो ये नाम शायद बहुत लोगों ने सुने नहीं होंगे, तो भाई साहब ऐसी भी फील्ड्स है, इंटरेस्टेड है देन यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर इट। आप चेक कर लीजिए आप वहां पर उस गेट स्कोर जो आपके पास है आप एप्लीकेबल है कि नहीं। फिर अर्बन प्लानिंग यहाँ पर भी है, और इसके साथ ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यूआरई, बाकी तो सब ब्रांचेस है। साथियों अगर एनआईटी दुर्गापुर में, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से पेपर दिया वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रांच में, और बाकी बेसिक ब्रांचेस है वो ही है यहाँ पर। सिमिलरली एनआईटी रायपुर में, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स और वाटर रिसोर्स 2 ही ब्रांच है यहाँ पर, 2 ब्रांचेस, तो और इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अगर एनआईटी रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांचेस है आपकी, स्ट्रक्चर्स की और डब्ल्यूआरई दैट इज वाटर रिसोर्स की। इसके साथ ही अगर मैं एनआईटी जमशेदपुर में बात करूँ, तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स है, स्ट्रक्चर है, जियोटेक है, बस स्ट्रक्चर्स, वाटर रिसोर्स, जियोटेक, 3 ही ब्रांच है यहाँ पर। तो कुछ कुछ एनआईटीज में बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, कुछ कुछ में 2-4 ब्रांचेस है, तो वो अब आप अपनी लोकेशन जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र में वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन जो बेसिक है वो तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एनआईटी वारंगल हो गया या फिर एनआईटी त्रिची हो गया, इसका मैंने पूरा प्रॉपर ग्राफिकल की, अगर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से हो आप और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, तो मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी मिले। अब चाहे वो एनवायरमेंटल इंजीनियर हो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए रिमोट सेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स, तो इसको ग्राफिकल मैनर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सो दैट अगर आप क्विकली, अगर आपको टैबुलर फॉर्मेट में नहीं चाहिए और आप क्विकली ग्राफिकल वे में कंफर्टेबल है तो आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली एनआईटी त्रिची का भी ओके, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, स्ट्रक्चर्स, एनवायरमेंट, ये सबका दे दिया गया है। नेक्स्ट कमिंग फर्दर एनआईटी राउरकेला, तो ये जितने भी डेटा है मैंने फिर से बोल रही हूँ, मैंने आईआईटी खड़गपुर की साइट से लिया गया है, मैंने सिर्फ राउंड 1 का लिया, अगर आपको बाकी राउंड्स के देखने हैं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये पूरे
जो मैक्सिमम NITs है, जो मैंने मेन है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप को। थैंक यू एवरीवन।